नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मतलौडा अनाज मंडी में हम आए हुए हैं। तो अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो मतलौडा अनाज मंडी के उप प्रधान जी हैं, श्री विजेंद्र टामक जी। तो अभी हम बात कर लेते हैं, सीज़न कितना ख़त्म हो गया है, कितना पेंडिंग है और क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है सर, सीज़न कितना समाप्ति की तरफ जा रहा है? 80% सीज़न निकल चुका है, 20% बचा हुआ है। 20%? हाँ, लगभग 20%। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं अभी मौके की? समस्याएं बहुत सारी हैं, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो लिफ्टिंग की दिक्कत है। गाड़ियाँ नहीं खाली होकर आ रही वहाँ से, अनलोडिंग नहीं हो रही। वहाँ अनलोडिंग नहीं हो रही तो गाड़ियाँ वापसी नहीं आ रही, गाड़ियाँ बड़ी खड़ी हैं वहाँ पे। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उसके बाद जैसे पेमेंट की होती थी, 72 घंटे की होती थी कि फार्मर के खाते में पहुंच जाएंगे। सरकार ने वो पेमेंट अभी तक नहीं दी है। ढोल तो पिटा जा रहा है, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। अच्छा सर, अभी अपनी जो मतलौडा अनाज मंडी की पेमेंट लगभग कितनी पेमेंट पेंडिंग होगी? लगभग 2 ही पेमेंट आई हैं। 2 ही? हाँ, 2 ही दिन की आई हैं सिर्फ। अच्छा। एक फर्स्ट डे की, एक सेकंड डे की। अच्छा। हाँ, 2 ही पेमेंट आई हैं यहाँ। और सारी पेमेंट पेंडिंग ही है? सारी पेमेंट पेंडिंग है। कारण क्या है इसका? सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार का पता ही नहीं लग रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। 72 घंटे में पेमेंट आ जाती थी पहले। अच्छा। हाँ, अब की बार तो कुछ सरकार अपने मन से ही चल रही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी थी, वो पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस पर क्या कुछ कहना होगा आपका? पोर्टल में तो सारी प्रॉब्लम है, पोर्टल तो है ही नहीं। मतलब वो तो अभी नाम का पोर्टल है, उससे कुछ नहीं समाधान होने वाला। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए कुछ डीसी मैम से बात हुई थी? हाँ, उनसे भी बात हुई है। क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं, अभी कोई समाधान नहीं हुआ। आश्वासन दिया था कि अच्छा, जल्दी करेंगे। हाँ, लेकिन आश्वासन खाली आश्वासन नहीं रहा। अच्छा। समाधान कोई नहीं हुआ अभी। अच्छा। यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो मंडी कितनी पेमेंट होगी, अंदाज़ा भी लगाएं तो? मंडी के तो 90% पेमेंट बची हुई है। हाँ। अच्छा, आगे और क्या समस्या है? समस्याएं तो पेमेंट आएगी, जमींदारों के काम चलेंगे तभी खुलेगा कुछ, कोई भी है। ऐसा भी होगा कोई जमींदार आपके पास फसल डाल के चला गया होगा और आपके पास तो पेमेंट नहीं आई, वो पेमेंट लेने के लिए आता भी होगा? हाँ, जमींदार चक्कर काट रहे हैं, पेमेंट लेने के लिए तो आते हैं। अच्छा। हाँ, ऊपर से सरकार ने जमींदार के साथ एक धोखा किया, अनाज देख के यहाँ से ले लिया है, वहाँ जाने के बाद उसके लिए वो उसको बोल रहे हैं कि लस्टर लॉस के पैसे कटेंगे। अच्छा। ये भी एक फार्मर के साथ धोखा ही है। अच्छा सर, ऐसा है, हमारी जो जनता है ना, गांव की जनता है और अनपढ़ इंसान ज़्यादा हैं, तो ये जो लस्टर लॉस है इसको थोड़ा सा बताएंगे क्या कुछ होता है? लस्टर लॉस का ये बोलते हैं सरकार की भाई जो चमक थी दाने में वो नहीं रही है। अच्छा। हाँ, जो बिजली कड़की है, जैसे बारिश ज़्यादा हुई है उसके कारण जो उसका कलर ख़राब हो गया थोड़ा सा, उसके बहाने पैसे काटे जा रहे हैं। कितना कुछ आइडिया? अभी 2-3 तरह के, कोई दाना टूटने के कह रहे हैं, कोई ब्रीक के कह रहे हैं, 2-3 तरह के पैसे बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, लगभग 15 रुपये क्विंटल के आसपास तक ये काटने की बोल रहे हैं FCI वाले। अच्छा। हाँ जी। तो ये सारे ही काटेंगे, हैफेड वगैरह, या FCI काटेगी इसको? अभी उनका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बोल तो वो भी रहे हैं कि काटेंगे। अच्छा। हाँ जी। और समस्याएं सर? समस्याएं काफ़ी रही हैं सीज़न में भी। अच्छा। हाँ, ओवरऑल सीज़न कैसा रहा है? मतलब पिछले सीज़न से और इस सीज़न में कितना फ़र्क मिला है? ज़मीन आसमान का फ़र्क था इस सीज़न में और पीछे वाले में। पीछे कभी किसी आड़ती को, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार 1000 दिक्कतें आई हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं किसानों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके आगे ही खड़ी हुई है। हर दिन नई नई समस्या आई है। जैसे सर, किसान तो अनजान है, आपके पास फसल डाल के चला गया और आपसे पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो कोई ऐसा किसान भी आया कि जिसको इमरजेंसी में आप लोगों ने पेमेंट की हो? कि ऐसा कितना केस हुए हैं? क्योंकि सरकार इस टाइम, यदि सरकार डायरेक्ट ही आप तक छोड़ देती बातें तो अब तक तो सारी चीज़ें ठीक हो रही होती। जैसे पिछले साल चला था, अगर ऐसे सीज़न सब कुछ चलता, पेमेंटें आती, तो अब तक सब ज़मींदार फारिग हो जाते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। इस बार जैसे आपने कहा कि भाई फार्मर पेमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, उनके काम सब फंसे हुए हैं। किसी को डीजल की ज़रूरत है, किसी को
रिपर के पैसे देने हैं, किसी को कंबाइन के देने हैं। अब जिस ज़मींदार को पैसे नहीं मिले वो कहाँ से पैसे देंगे, उसका हमने ही काम चलाया है। वही बात है, फिर वही बात होगी ना, इमरजेंसी में फिर दोबारा से आप ही सहारा बने, सरकार तो सहारा नहीं बनी, और सरकार सबसे पहले आपको ही काटने की कोशिश करती है, मतलब आड़तियों को। सरकार कभी भी सहारा नहीं बन सकती किसान का साथ ऐसे नहीं दे सकता जैसे हम देते हैं। किसान नहीं दे पाएगी, कभी सरकार नहीं दे पाएगी किसान का साथ कभी भी ऐसे। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले बारिश और तूफान आया था, तो उस टाइम पे कितनी फसल अपने अनाज मंडी की जो ख़राब हुई थी या प्रभावित हुई थी? उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वो सारा नुकसान आड़तियों ने झेला है। हाँ, सारा नुकसान आड़तियों के ऊपर ही पड़ता है। वो हर साल ऐसा ही होता है, हर साल। हाँ ऐसा ही होता है। वो तो आड़त हमारे को नहीं बसती कणक में, आड़त तो सब चली जाती है हमारी, सब कुछ देख के सब निकल जाता है। ये तो एक बहाना है, बस गेहूँ आ गई, हमने फार्मर का गेहूँ काबू। ये तो एक समाज सेवा बोल सकते, समाज सेवा ही समझो कणक में तो, और कुछ नहीं है इसमें। आड़त वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। और हर बार कोई 1-2 बारिश तो हो ही जाती है। बारिश हुई, कणक को कभी पलटवाने पड़ते हैं, फिर दोबारा तैयार करनी पड़ती है, सारे काम दोबारा होते हैं। वो सारा खर्चा आड़ती के ऊपर ही पड़ता है। आड़ती के ऊपर। हाँ जी। तो आपका मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, सरकार के लिए आप कुछ अपील करना चाहते हो? अपील मेरी तरफ से यही है, फार्मरों को अपने टाइम पे पैसे दे सरकार, फटाफट उनकी पेमेंटें करें। हमारी तरफ से तो कोई देरी है ही नहीं, कहीं भी पेमेंट आएगी तो हम तो उसी दिन के दिन पेमेंट कर रहे हैं, जो भी पेमेंटें आई हैं। इसका कुछ रीज़न आपको लगता हो कि पेमेंट किस कारण से नहीं आ रही है? ये तो सरकार ही बता सकती है पेमेंट क्यों नहीं आ रही है। इस बारे में हमारे को तो क्या पता है अभी कैसे नहीं आ रही है। डीसी से भी बात की होगी, उन्होंने भी कुछ बात आगे रखी होगी। इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहे भाई। हाँ, रूटीन में चल रहा सब। ये सब पोर्टल के चक्कर में फंसे हुए हैं। पोर्टल है कोई ऐसी कोई वो थोड़ा समस्या थोड़ा समस्या ही लेके आया पोर्टल, कोई समस्या हल थोड़ा हुई है। तो वो समस्या ही लेके आ रहा है। उस पर इतना यहाँ पे एकदम डिजिटल नहीं हो सकता इंडिया में। अच्छा, एक सर जैसे ये तो हमारी चीज़ें थी, और कुछ जनरल इश्यूज भी हैं, जैसे कि बाज़ार ओपन कर दिए हैं और हम बाहर जाते हैं और हम भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं, और आप भी देखते ही होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का खूब बहिष्कार हो रहा है। तो क्या कुछ कहना होगा इस पर? बहिष्कार हो रहा है, सरकार ने ये तो अपने आप ही वो कर दिया, सोशल डिस्टेंस तो ख़त्म। ठीक है, मार्केट खोल दी है, दुकानदार भी उसमें कुछ ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उतना नहीं रख पा रहे। प्रशासन अब कोई साथ नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंस ख़त्म हुआ है फार्मर के हिसाब से। जो किसानों की पेमेंट बैंक में जाती है, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है उनके लिए। तो सबसे बड़ी समस्या वही हुई है। फिर उधर से पैसे नहीं मिल रहे, फार्मर पूरा दिन ज़मींदार उसमें लगा हुआ है लाइन में, फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। शाम को बोल दिया जाता है कि पैसे नहीं आए आज, कल आना आप। कल आना, हाँ। मतलब सुबह उनको कोई बताते नहीं है, सुबह से शाम तक खड़े करके रखते हैं, और शाम को फिर उनको ये बोल देते हैं अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई आपकी। पहले तो वो बेचारे अपने नंबर के चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं, भाई मेरा नंबर पहले आएगा, मेरा पहले आएगा। फिर शाम को पता लगता है कि पेमेंट है ही नहीं। और अगर कोई पेमेंट किसी को देते भी हैं तो किसी ने 2 लाख चाहिए तो उसको 10,000 रुपये देते हैं, 20,000 30,000 ऐसे पेमेंट दे रहे हैं। तो कैसे काम चलेगा किसान का? किसान को तो नुकसान हर जगह होगा। अब इस सबसे बड़ी मार ये होगी कि अब बैंक वाले फंसाएंगे। पहले सरकार ने फंसाया, अब बैंक वाले फंसाएंगे। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से यही अपील करता हूं कि जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी सलूशन करें। एक सर अभी आज के पेपर में आई हुई थी, जो पानीपत की अनाज मंडी है और भारतीय किसान यूनियन 18 तारीख से हड़ताल पर है। यदि पेमेंट नहीं आई तो वो उनके साथ आंदोलन में होंगे, हड़ताल में होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर देखो, अगर ज़मीन किसानों की पेमेंट अगर लेट होती है तो उसके साथ हमने उनके साथ आंदोलन करना ही पड़ेगा। उनकी पेमेंट तो नहीं आएगी तो वो कहाँ से काम चलाएंगे अपने? ठीक बात। हाँ, उनके सभी काम रुके पड़े हैं। अब तक तो उन्होंने सारा पैसा अपना वो कर लेना था, सब खर्चे दबा लेने थे। अब कोई भी सारे खर्चे उनके सिर पे ही खड़े हैं। अगली फसल भी उनको, अगली फसल उनकी प्रभावित होने लग रही है। अगली फसल के हाँ बिल्कुल, उसके लिए नुकसान उनको होना शुरू हो गया। पैसा नहीं है, और नहीं है, बीज नहीं ले पा रहे हैं, खाद दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं, तो अगली फसल पे तो सारा असर ही पड़ेगा। उधर से लेबर की समस्या है, समस्या बहुत भारी है। थैंक यू। ओके। तो जैसे अभी हमारे साथ
मतलौडा अनाज मंडी के उप प्रधान थे और इनसे बातचीत हुई, समस्याएं सुनी और यही शासन प्रशासन से दोबारा से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्याएं हैं इनका सलूशन किया जाए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।